एवरीवन, वेलकम टू जेएनटी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो टॉपिक पिछले 3-4 दिन से चल रहा है उसी की एक वर्कशीट जो कि 4th क्लास बेस्ड है। और इसी वर्कशीट के थ्रू मैं क्लास 4th को भी समझा दूंगी कि किस तरह से हमें नंबर नेम्स या चेंज टू न्यूमरल्स कैसे करने हैं। और इस वर्कशीट के अंदर बहुत ऐसे ट्रिक्स, छोटे छोटे ऐसी चीजें बताऊंगी जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक, आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरू। नंबर्स एंड एक्सपैंडेड नोटेशंस। नंबर नेम्स एक्सपैंडेड फॉर्म, कुछ चीजें मैंने बहुत बहुत जरूरी बताई थी इस चैनल पर ही। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज देख लीजिए, स्पेशली फॉर दोज किड्स जो मैथमेटिक्स में थोड़े से भी वीक होते हैं उनके लिए। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज बताने जा रही हूँ। दिखने को तो सिर्फ आपको ये 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, हालांकि क्वेश्चन एक ही है, उसके 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें होने वाली मिस्टेक्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज जानना। हमें लगता है बच्चे जो हैं वो 4th में है, 5th में है, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। नहीं नहीं, बड़ी चीजें सिखाओ। जब तक आप छोटी चीजें क्लियर नहीं करोगे तब तक बड़ी चीजें बच्चे हमेशा गलत करते रहेंगे। मैं एक टीचर हूं और ऑलरेडी मेरे को पढ़ाते हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं, और इन द मीनवाइल मैंने ये देखा है कि क्लास 5th, 6th, 7th तक के बच्चे इनमें गलतियां करते हैं। क्या मिस्टेक्स करते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। इसमें अगर आप देखेंगे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसी को हमने न्यूमरल्स में लिखना है, यानी कि हमें नंबर नेम्स में दिया है, हमें न्यूमरल्स में लिखना है। 3,09,416। अब एक बच्चा या तो गलती जल्दबाजी में करेगा या उसको नहीं आता होगा तो करेगा, या अगर हमने उसको बाई चांस शॉर्टकट सिखा दिया है तो करेगा। वो गलती क्या करेगा, 3 लाख लिखा है, सबसे पहले वो देखेगा तो यहाँ पे वो लिख देगा 3। 9,000 लिखा है 9, 400 लिखा है 4, और 16 लिखा है 16, और बहुत ही खुश होके आपको बताएगा कि मम्मी आज का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, या फिर आज का मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ, मेरे बड़े अच्छे नंबर आएंगे क्योंकि मैं सारा सही करके आया हूं। लेकिन उसकी शुरुआत में ही एक गलती हो जाएगी, वो गलती ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आने वाले चैप्टर्स में भी ना हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स की रूट्स को क्लियर करना। सबसे पहले उनको रूट्स, जो उनकी रूट्स है ना मैथ्स की, उसको मजबूत करिए, तभी बच्चे मैथ्स में आगे कुछ कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप पढ़ें इसको 1s, 10s, 100,000, 10,000, तो ये है 39,000 और यहां लिखा हुआ है 3 लाख। तो जो लाख की डिजिट है वो 10,000 प्लेस पे चली गई, तो यानी कि ये पूरा होता है गलत। अब ये गलती ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो। सबसे पहले हमें प्लेसेस लिखने हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, क्योंकि लाख तक हमारी डिजिट है, यानी कि लाख से स्टार्ट हो रही है। जिस भी प्लेस से डिजिट स्टार्ट हो रही है सबसे पहले उसके नंबर्स लिखिए। तो यहाँ पे प्लेसेस हमने लगा दिए हैं, 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, तो यहाँ पे हमने उनके प्लेसेस लगा दिए। अब जो लाख के प्लेस पर है, यानी कि जो लाख के हाउस में बैठा है वो है 3, तो लाख के हाउस में हमें 3 को बिठाना है। 9,000 है, 9,000, 90,000 नहीं है। 90,000 होगा तो वो 10,000 के प्लेस पे आएगा, बट वो 9,000 है, सिंपल 1000, दिस इज सिंपल 1000, तो यहाँ पे हमें 9 को प्लेस करना है। उसके बाद हमारा 400, 100 के प्लेस पे क्या है 4, एंड द लास्ट वन इज 16। तो जहां पे कुछ नहीं है वहां पे हमें 0 पुट करना है। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब इसको रीड कर लीजिए, 3,09,416, 3,09,416। डन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
53,609। अगर मैं मिस्टेक की, सबसे पहले मिस्टेक की बात करते हैं कि मिस्टेक क्या होगी इसमें। 9,53,609 हो गया क्वेश्चन, बट ये गलत है बिल्कुल। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 9 कौन से प्लेस पर है? 10,000। ये तो 95,000 बन गया। बात यहाँ 9 लाख की हो रही है, बिल्कुल जैसे ऊपर करा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 9 लाख, लाख के हाउस में कौन है? 9 है। उसके बाद है 53,000, यानी कि 1000 के हाउस में कौन बैठा है भाई? 2 लोग बैठे हैं, ध्यान से देख लीजिए। 53, ये 1000, ये रहा 1000 का हाउस, ये 1000 का पीरियड है, 1000 का हाउस है, उसमें 53 बैठे हैं। उसके बाद है 600, 100 का घर ये रहा 6। उसके बाद है 9, 90 नहीं है, 9 है, 9 सिर्फ वंस प्लेस। और मैंने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में ये बात बताई थी जब मैंने ये स्टार्ट करी है क्लासेस, कि वंस प्लेस के घर में जो जैसा जाता है वो वैसा ही आ जाता है। यानी कि वंस प्लेस के घर में 1 जाएगा तो 1 ही बन के आएगा, 2 जाएगा तो 2 ही बन के आएगा, 20 नहीं बनेगा। टेंस के घर में अगर जाएगा 2 तो वो 20 बन के आएगा, ठीक। तो इसीलिए वंस के घर में 9 गया तो 9 ही बन के आएगा। टेंस के प्लेस पे रखेंगे 0, क्योंकि टेंस के प्लेस पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8,31,000। गलती की बात करूंगी मैं सबसे पहले, ये गलत है, ठीक, ओके। 8,31,000। तो बच्चे यहां 1000 लगाएंगे? नहीं लगाते, छोड़ देते हैं। वो सिर्फ डिजिट्स को देखते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं बच्चों के जब टेस्ट पेपर्स चेक करती हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं। सब कुछ जानते हुए बड़े बच्चे 5th 6th क्लास के ये गलतियां करते हैं। तो ये गलती ना हो तो प्लीज ध्यान दीजिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। बच्चों को लगता है हमें तो प्लेसेस आते हैं, क्या जरूरत है लगाने की, नहीं लगाएंगे। लेकिन ये डेसिमल तक में काम आने वाला है, ये डेसिमल्स में भी काम आएगा। प्लेसेस लगाने हैं, कंपलसरी है। आप बच्चों को बचपन से आदत डाल दीजिए, फर्स्ट सेकंड क्लास से आदत डाल दीजिए कि बेटा विदाउट प्लेसेस आपको कभी भी मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, प्लेसेस लगाइए। 4th 5th तक भी अगर बच्चे ने ये आदत, मतलब उसकी अगर बनी रही ना ये आदत, तो ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे उसके। ये क्या डेसिमल्स भी गलत नहीं होंगे। बच्चे ये तो छोड़ो, डेसिमल्स में बहुत गलती करते हैं। ये देखिए 8 लाख, उसके बाद 31,000। 1000 के घर में 2 जन बैठे हुए हैं, ये 1000 का घर है पूरा बड़ा वाला, 31 बैठा है और आगे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो क्या है फिर? 0, ठीक। अच्छा, ये गलती करते हैं, एक और गलती करते हैं, एक नई गलती बताती हूँ। देखिए 8 लाख, तो वो सबसे पहले लिखेंगे 8 लाख। 14,000, फिर लिखेंगे 14,000, फिर लिखेंगे 11। एंड ट्रस्ट मी, ये गलती करते हैं बच्चे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये गलती करते हैं। प्लीज फोकस करिए, नहीं तो ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है आगे तक के लिए। ये छोटी मोटी चीज लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये क्या सिखाने आ गई हूँ, ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, तो बच्चों को आती है। लेकिन जेन्युइनली आप बच्चों का टेस्ट लेके देख लेना, 90% बच्चा, 90 कम बोल रही हूँ मैं, 95% बच्चे गलती करेंगे इसमें। आप टेस्ट लेके देख लेना इनका, और अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो आगे डेसिमल्स तक भी क्लियर नहीं होंगे। 8 लाख, तो सबसे पहले प्लेसेस 8 लाख, उसके बाद है 14,000। 1000 के प्लेस में कौन है? 14, 2 नंबर बैठे हैं। ये भी गलती करते हैं बच्चे कि 1000 की जगह पर ऐसे लिख देते हैं, मतलब इस जगह पे नहीं लिखा है, 1000 के ही हाउस में बिठा देते हैं 14 को, जो कि गलत होता है।
ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं आपको मेन मिस्टेक्स बता रही हूँ जो अक्सर होती हैं। उसके बाद है सीधा 11, 100 पेज पे कुछ भी नहीं है। तो ये हो गए हमारे चेंज टू न्यूमरल्स। नंबर नेम्स में फिर भी बच्चे गलती इतनी नहीं करते हैं जितनी जब अगर आप उनको नंबर नेम लिख के देंगे और उनको बोलेंगे न्यूमरल्स में चेंज करो, उसमें वो गलती करेंगे, पक्की बात है। अगर आप उन्हें 10 क्वेश्चन दे रहे हैं ना, और अगर 10 के 10 ठीक है तो समझ लीजिए आपका बच्चा सही जा रहा है मैथ्स में। 10 में से अगर 8 भी गलत हुए ना, तो समझ लीजिए यहाँ पे मतलब सुधार के चांसेस हैं। और 50% गलत हुए तो भी थोड़ा एफर्ट और मार के हो जाएगा। लेकिन 10 में से अगर 3 सही और बाकी गलत हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी है बच्चे पे, बहुत मेहनत करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करी हैं, बताई हैं। आई होप आपके काम आए, बस बच्चों के काम आए, बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं। और किसको, टीचर को और क्या चाहिए होता है, बस टीचर का मेन फोकस होता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ ले। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि बहुत इजी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूं और पेरेंट के नाते मेरा भी जब अपने बच्चे को पढ़ाने बैठती हूँ तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि उसको हर चीज समझ में आए। नहीं समझ में आती है तो कई बार एज अ पेरेंट मैं अपने आप को फील करती हूँ कि ये चीज मैं कैसे समझाऊं, मतलब मैं उस समय टेंशन में आ जाती हूँ कि इसको कैसे समझाऊं मैं कि इसको समझ में आ जाए। क्योंकि एक टीचर और पेरेंट के पढ़ाने में बहुत फर्क होता है। तो बीइंग अ टीचर मैं बस यही बोलूंगी कि पेरेंट्स प्लीज बच्चों पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरी तरह से 100% हम टीचर्स पे नहीं छोड़ सकते। कुछ एफर्ट्स हमें लगाने होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी भी होती है। तो एक बार बच्चों का इस तरह का टेस्ट लेके देखिएगा और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आप करके देखिए। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको सॉर्ट करने की। ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।